Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and friends. Today's video illustrates basic questions relating to PPSC interview. Which type of questions can be asked by the interview panel and how a candidate should behave and how a candidate should act in front of that panel. इन सब चीज़ों के ऊपर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि इंटरव्यू पैनल में कितने लोग होते हैं, इंटरव्यू पैनल में कौन से लोग होते हैं। तो जनरली पीपीएससी इंटरव्यू पैनल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 4 members. One is chairman and 2 others are subject specialists and the 4th person is educationist. जो चेयरमैन है वो आम तौर पे जो ही आप एंटर होंगे तो जो फर्स्ट चेयर पे बंदा बैठा होगा दैट वुड बी द चेयरमैन। जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स हैं और जो एजुकेशनिस्ट है वो आम तौर पे उसके दाएं बाएं बैठे होते हैं। तो जब आप रूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट आपका इंटरेक्शन होता है वो चेयरमैन से होगा। आमतौर पर वो जो ही आप एंटर होते हैं तो आपकी फ़ाइल चेयरमैन के सामने होती है। वो आपको बड़े ही कूल वे में वो आपको कहते हैं कि प्लीज़ हैव अ सीट, और या फिर वो ये कह सकते हैं कि तशरीफ़ रखिए। इट डिपेंड्स कि वो किस लैंग्वेज में आपसे बात कर रहे हैं। 2017 में जो पीपीएससी के इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें से मेजॉरिटी इंटरव्यू पैनल्स थे उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ही इंटरव्यूज़ किए थे, या फिर दे रिमेन बायलिंगुअल, वो उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ करते रहे टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम कैंडिडेट्स। ये नहीं था कि वो बिल्कुल मोनोलिंगुअल रहे और उन्होंने स्टूडेंट को का जो पूरा इंटरव्यू है वो इंग्लिश में किया। ऐसी प्रैक्टिस नहीं देखी गई इन 2017 इंटरव्यूज़। इनफैक्ट मैं ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इट्स माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो ये बिल्कुल प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ नॉट अ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, इट्स कम्प्लीटली रिलायबल इंफॉर्मेशन। आई वॉज टेलिंग यू ऑल कि जनरली जो पीपीएससी का इंटरव्यू पैनल है दैट इज़ कंसिस्ट्स ऑफ 4 members. One is chairman and the 2 are the subject specialists and the third is educationist. और जिस इंडिविजुअल से आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होगा दैट वुड बी द चेयरमैन ऑफ दैट पैनल। चेयरमैन ही आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा या आपको इंट्रोडक्शन के लिए कहेगा। अगर वो आपको खुद इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसके वर्ड्स कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि जी आप आयशा हैं, आप रिप्लाई करते हैं कि यस, आपके फादर क्या करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है। और सिंपली चेयरमैन आपसे ये भी कह सकता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर तो ये कहा जाए कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो आपने मेंटली प्रिपेयर होना है। 2 से 3 मिनट का एटलीस्ट आपका इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए और उसकी आपने रिपीटेडली प्रैक्टिस की हो इंटरव्यू पैनल के सामने जाने से पहले कि आपने कहाँ पर पास लेना है, कहाँ पर आपने बोलना है, और जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद जो सेंटेंस ऑर्डर है कि आपने पहले कौन सी बात करनी है और उसके बाद कौन सी बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने एक रिटन फॉर्म में लिख लेनी है और उसके बाद आपने उसको प्रैक्टिस करते रहना है यहाँ तक कि आप फ्लुएंटली अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें और आपको उसमें ऊ ना करना पड़े और आप बहुत ही इजीली, बहुत ही कंफर्टेबल वे में खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकें अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। ये भी जहन में रखें कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ तो इंट्रोडक्शन के दौरान आप कंफर्ट फील कर लेते हैं, यानी वो जो 2 से 3 मिनट होते हैं उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये क्वेश्चन करते ही नहीं हैं और वो डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेते हैं कि जी आयशा इज़ हेयर, या आप आयशा हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जी आयशा आइए तशरीफ़ रखिए, और नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि आयशा आपने सपोज़ आपने एमफिल किया हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, अच्छा आयशा आपने एमफिल किया है, आप कहती हैं यस, ओके, तो क्या रिज़ल्ट था आपका। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम स्पॉन्टेनियसली आंसर नहीं कर पाते हैं और वो हमारी जो मेंटल प्रेजेंस है उसे चेक कर रहे होते हैं और समटाइम्स स्टूडेंट्स को अपना नाम भी भूल जाता है, रिज़ल्ट तो दूर की बात है।
या फिर अगर आप एमफिल स्टूडेंट हैं, आप एमफिल कर चुके हैं, तो वो आपके थीसिस के क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ योर थीसिस। तो समटाइम्स स्टूडेंट्स को अपना टॉपिक भी भूल जाता है। तो ये चीज़ें आपने मेंटली तैयार होना है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो सकते हैं। अब अगर आपके पास थीसिस है और थीसिस के ऊपर क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो रिसर्च क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे क्वेश्चन हो सकता है, आपकी जो टॉपिक है वो आपने क्यों लिया, व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ दिस टॉपिक, रीज़न क्या थी और इस टॉपिक की अहमियत क्या है और फाइंडिंग्स क्या थी, आप क्या कहती हैं या आप क्या कहते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझसे किए गए थे, और मेरा जब उन्होंने थीसिस देखा उसके वो रेफरेंसेस पे गए, तो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने ये कहा कि आपने तो सारा मटेरियल नेट से उठा लिया है, तो आपने क्या रिसर्च की है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हाइपर हो जाना है, आपने उसका आंसर करना है लॉजिकल वे में। मेरा चूँकि प्राइमरी सोर्सेज मैंने यूज़ किए हुए थे, मैंने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ किए हुए थे, तो आई जस्ट टोल्ड कि मैंने मेरा सैंपल था और मैंने इस सैंपल में से ये स्टार्टर्स बनाए और इनके मैंने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए। एक और चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है, उसके लिए भी आपने वेल प्रिपेयर्ड होना है कि जो आपका बर्थ प्लेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपसे कहते हैं अच्छा आप हानीवाल से हैं, ओके, हानीवाल कौन सी डिवीज़न के अंदर आता है, आप कहती हैं जी फ़लाँ डिवीज़न के अंदर आता है, ओके, उसके डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आपके उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमपीएस कितने हैं, अभी वहाँ पे करंट कौन है, एमएलए कौन है, ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और इसको तैयार करके जाइए। या फिर अगर उस रीजन की अगर कोई स्पेशलिटी है, उस रीजन की कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उस रीजन की हिस्ट्री क्या है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ़ योर फादर, मदर और सिबलिंग्स, और इसके ऊपर भी आप मेंटली तैयार हों कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अगर अचानक से ऐसी कोई चीज़ पूछ ली जाए तो हमें समझ नहीं आती कि हमने उसका आंसर क्या करना है, और यही हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे इंटरव्यूअर को, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है, उसको अट्रैक्ट नहीं करते। तो ये सारे क्वेश्चंस तो चेयरमैन की तरफ से आ सकते हैं, और जो ही चेयरमैन इन क्वेश्चन से आपको छोड़ेगा, और हो सकता है कि वो भी क्वेश्चन कर रहा हो लेकिन जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो कहें कि अब हमारी बारी भी आने दें, बड़े फ्रैंक एनवायरनमेंट के अंदर वो ये बातें करते हैं, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आप बिल्कुल ही एक ऐसी स्पीशी हैं जिसको कोई जानता नहीं है और वो बस आपको तंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चूँकि 2 होते हैं, तो वो वन बाय वन आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर सब्जेक्ट। तो अब इसमें ये नहीं है कि वो कोई बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। आम तौर पे जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं वो बिल्कुल बेसिक्स पूछते हैं, और हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि हमने बेसिक्स तैयार नहीं की होती, और इसके अलावा हमने सारी चीज़ें तैयार की होती हैं, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, और वो जो टर्म्स पूछते हैं हमें उन टर्म्स का पता ही नहीं होता, और हम ये कहते हैं कि पता नहीं ये चीज़ इसने कहाँ से पूछ ली, ये तो मैंने पहली बार सुनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं, जस्ट आपके जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, दे शुड बी वेरी क्लियर। अगर यहाँ पर हम बात करें कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस के कैंडिडेट हैं या पाकिस्तान स्टडीज़ के कैंडिडेट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा वो आपसे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन ही करेगा, वो आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ के क्वेश्चन भी कर सकता है। इट डिपेंड्स कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है। तो अगर वो पाकिस्तान स्टडीज़ का है, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक ऐसा प्रोफेसर जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ का है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं आ सकता, या वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकता। मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ का जो इंटरव्यू दिया था उसमें मुझसे 18th अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया था। तो अब 18th अमेंडमेंट को अगर आप देखें तो ये आप पॉलिटिकल साइंस का इसको सब्जेक्ट मानते हैं। इसी तरह से जब मैंने पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू दिया था तो उसमें मुझसे शिमला डेप्यूटेशन के बारे में पूछा गया था, ताशकंद डिक्लेरेशन के बारे में पूछा गया था, और ये क्वेश्चंस पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड है। तो आपने इन दोनों फील्ड्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, इन दोनों जो डिसिप्लिन्स हैं इसका जो कंटेंट है उसको अपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है।
अब हम चलते हैं कि जो लास्ट मेंबर है, जो एजुकेशनिस्ट है, वो किस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो वो आपसे कोई भी इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन कर सकते हैं। इवन कि आपको वो फ़र्स्ट कलमा सुनाने के लिए कह सकते हैं, सेकंड कलमा आपको वो ईमान मुफस्सल सुनाने के लिए कह सकते हैं, ईमान मुजमल सुनाने के लिए कह सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन सुनाने के लिए कह सकते हैं। और इसके अलावा वो आपसे टीचिंग मेथोडोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपसे डायरेक्ट टीचिंग मेथड पूछ सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन आंसर मेथड पूछ सकते हैं, या वो आपको ही एक टॉपिक दे के तो कह सकते हैं कि आप इसे कैसे टीच करेंगे। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन डेट क्या है, क्या उस डेट की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कोई इम्पोर्टेंस है, अगर है तो वो आपको पता होनी चाहिए। उस डे की सिग्निफिकेंस क्या है, और उससे एक वीक पहले की एटलीस्ट जो डिफरेंट डेट्स गुजरी हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल रिसेंट पीरियड होता है, रिसेंट टाइम होता है, और वो उन्हें याद होता है। और इसके अलावा उस एक वीक के अंदर जो डिफरेंट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की न्यूज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और इसी तरह से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए। आपसे जो एजुकेशनिस्ट है वो आपकी हॉबीज़ के बारे में पूछ सकता है, और अगर आप ऐसे ही बता देंगे, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरी हॉबी है बुक रीडिंग, तो वो आपसे पूछ सकता है कि आजकल आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, तो आपको पता ही ना हो। या वो आपसे पूछे कि आज तक आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, तो आपको पता ही ना हो। तो ये आपने हॉबी अपनी वही बतानी है जिसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ तैयार किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड योर डिसीजन टू बिकम एन एकेडमिशियन। आप एक टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप एक एकेडमिशियन क्यों बनना चाहते हैं। तो इसके पीछे आपने कोई सेंटी आंसर्स नहीं देने, आपने बिल्कुल रियलिटी बेस्ड आंसर्स देने हैं, क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होते हैं। आप ऐसे क्वेश्चंस दें, कन्विंसिंग आंसर्स होने चाहिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि आपने किस तरह से इंटरव्यू पैनल को फेस करना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि बी कूल एंड बी काम, यू कैन डू, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, जस्ट यू नीड टू डू हार्ड वर्क। आपने पैनिक नहीं होना, आपने रिलैक्स रहना है, आपने कंफर्ट फील करना है। अल्लाह पाक पे ट्रस्ट करते हुए और ख़ुद पे ट्रस्ट करते हुए अपनी मेहनत करें। क्योंकि देखें, जो लोग पीपीएससी में या सीएसएस करते हैं या एफपीएससी या पीएमएस करते हैं, दे आर ऑर्डिनरी पर्सन्स लाइक अस, बट देयर पैशन एंड देयर हार्ड वर्क इज़ नॉट ऑर्डिनरी लाइक अस। वो उनमें और हम में फ़र्क क्या होता है कि वो बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और जो मेहनत करता है अल्लाह पाक का भी वादा है कि अल्लाह पाक उसे ज़रूर नवाजता है। तो आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। होपफुली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में एड्रेस हो गए हैं। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।